गणेशाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राधे। जय श्री। भैया मेरी तो तबीयत ठीक ना है आज। उषा दीदी, ये जो आप प्रेयर करते हो ना, ये एक बार लिख के ग्रुप में डाल दो। फिर कई बार आप नहीं होते, फिर दिक्कत आती है। ये तो बुक में हमारे है ना। बुक में नहीं है ना किसी में। कौन सी में? ये मैं बुक तो नई मेंबर हूँ, आप तो पुराने हो। अच्छा, इसमें है ये सारी स्तुति? इसमें शुरू में है, फर्स्ट पेज पे है ये सारे। अच्छा जियो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो मेरे पास है। मैं अब दे निकाल लेती हूँ बुक। दिखा दिए। हाँ हाँ, ये रहा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। धन्यवाद जी आपका। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण 11वां स्कंद 14वां अध्याय भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण जी, ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं, उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक की प्रधानता है? मेरे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन बतलाया है, क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में ही तन्मय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, ये वेदवाणी समय के फार से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया, तब मैंने अपने संकल्प से इसे ब्रह्मा को उपदेश किया। इस ब्रह्मा जी को उपदेश किया।
इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश किया और उनसे भृगु, अंगिरा, विरिचि, उला, अस्त्री, पुलस्त्य और क्रतु, इन 7 प्रजापति महर्षियों ने ग्रहण किया। तदनंतर इन ब्रह्म ऋषियों की संतान देवता, दानव, गुहयक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किंदव, किंदव श्रम और स्वेद आदि दुर्गंध से रहित होने के कारण जिनके विषय में ये देवता हैं या मनुष्य ऐसा संदेह हो, वे द्वीपांतर निवासी मनुष्य, उनको किंदर कहते हैं। किंदव, किंडा, किन्नर, किन्नर मुख तथा शरीर की आकृति से कुछ मनुष्य के समान पुराने, नाग, राक्षस और किम पुरुष, कुछ कुछ पुरुष के समान प्रतीत होने वाले वानर आदि ने इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्म ऋषियों से प्राप्त किया। सभी वासनाएं सत्व, रज और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न हैं, इसलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्तियों में भी अनेकों भेद हैं। इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेदवाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकलना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार स्वभाव भेद तथा परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है, इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाए हैं। पूर्व मीमांसक धर्म को, साहित्याचार्य यश को, काम शास्त्री काम को, योग वेत्ता सत्य और शम दम आदि को, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को और लोकायतिक भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ परम लाभ बतलाते हैं। कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम, नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म है। इनके फलस्वरूप जो लोग मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुख ही मिलता है और सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान ही है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ है, नगण्य है और वे लोग भोग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण हैं। इसीलिए इन विभिन्न साधनों के फेर में ना पड़ना चाहिए। वे उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर चुका है, परम आनंद स्वरूप मैं उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ। इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी प्रकार मिल नहीं सकता। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है, जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जिसने अपने में मुझको सौंप अपने को मुझे सौंप दिया है, वह मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है और ना देवराज इंद्र का। उसके मन में ना तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और ना वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है।
और राग द्वेष ना रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर ये सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, यहाँ तक कि शरीर आदि में भी अहंता ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया है, जो संसार की वासनाओं से शांत उपलब्ध हो चुके हैं और जो अपने महत्ता उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं, किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है। जैसे ये जब भगवत गीता का ऐसे इस टाइम चल रहा है, देखो ना, सारे जो आपने 2-3 अध्याय पढ़े भगवत गीता के, ये भी जैसे 12वें अध्याय का भक्ति योग दिखाया वैसे ही सारे आ रहा है इसमें। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा नहीं पहुंचाते हैं रहते हैं और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों से पराजित नहीं होता। उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशियों को पूर्णतया जला डालती है। उद्धव, योग साधन ज्ञान विज्ञान धर्मानुष्ठान जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ाने वाली अनन्य प्रेमी मेरी भक्ति। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का ये एक ही उपाय है, मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चंडाल हैं। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित हैं, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों से छलकने नहीं लगते तथा अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतराने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघलकर एक और बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त ना केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, निखर निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उनमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है, उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है, उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है वह ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य। इसलिए मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा लो। संयमी पुरुष स्त्रियों
और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करें। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के लंपटों के संग से पुरुष को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और फंसावट और किसी के भी संग से नहीं होते। उद्धव जी ने पूछा, कमल नयन, श्याम सुंदर, आप कृपा करके ये बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, प्रिय उद्धव, जो ना तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा ही, ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए, हाथों को अपनी गोद में रख ले और दृष्टि अपनी नासिका के अग्र भाग पर जमावे। इसके बाद पूरक, कुंभक और रोचक तथा रेचक तथा कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक, इन इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करें। इसके बाद पूरक, कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक, इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करें। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। हृदय में कमल नालगत पतले सूत के समान ओंकार का चिंतन करें। प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाए और उसमें घंटा नाद के समान स्वर स्थिर करे। उस स्वर का तांता टूटने न पावे। इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही प्राण वायु वश में हो जाता है। इसके बाद ऐसा चिंतन करिए कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और मुंह नीचे की ओर। आप ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर होकर खिल गया है, उसके 8 दल पंखुड़ियां हैं और उनके बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका गद्दी है। कर्णिका पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का न्यास करना चाहिए। तदनंतर अग्नि के अंदर मेरे रूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा ये स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है, रोम रोम से शांति टपकती है, मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है, घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं, बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है, मरकत मणि के समान सुनिग्ध कपोल है, मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी ही छटा है, दोनों ओर के कान बराबर हैं और उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिल कर रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। श्री वत्स एवं श्री लक्ष्मी जी का चिन्ह रक्षा स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। गले में वनमाला लटक रही है। चरणों में नूपुर शोभा दे रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयहारी है। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव, मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों ना लगे। जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करें और अन्य अंगों का चिंतन ना करके केवल मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करें। जब चित्त मुखार बिंद पे ठहर जाए तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करें। तदंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में
आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन न करे। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्व आत्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता, तत्व संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान साधना का इसमें समझाएंगे। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंद 15वां अध्याय। भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय, प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होती हैं। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है? आप ही योगियों को सिद्धियां देते हैं, अतः आप इनका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, धारणा योग के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बतलाई हैं। उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरों में न्यून तथा 10 सत्व गुण के विकास से भी मिल जाती हैं। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं, अणिमा, महिमा और लगिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति। लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकाम्य है। माया और उसके कार्यों को इच्छानुसार संचालित करना इशिता नाम की सिद्धि है। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होना वशीता है और जिस जिस सुख की कामना करें उसकी सीमा तक पहुंच जाना कामा वसायिकता नाम की 8वीं सिद्धि है। ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूं उन्हीं को अंशतः प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का न होना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना और बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन, संकल्प की सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना ननु नच के आज्ञा पालन, ये 10 सिद्धियां सत्व गुण के विशेष विकास से होती हैं। भूत भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण, सुख दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में न होना, दूसरे के मन आदि की बात जान लेना, अग्नि, सूर्य, जल, विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना और किसी से भी पराजित न होना, ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती हैं। प्रिय उद्धव, योग धारणा करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम निर्देश के साथ वर्णन कर दिया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है यह बतलाता हूं, सुनो। प्रिय उद्धव, पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक केवल मेरे शरीर की उपासना करता है
और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, अर्थात मेरे तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में भी प्रवेश करने की शक्ति अणुता प्राप्त हो जाती है। मैं तत्व के रूप में मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और उस रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र हूँ। जो मेरे उस रूप में अपने मन को महत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। और इसी प्रकार आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर हैं, अलग अलग मन लगाने से उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है। यह भी महिमा सिद्धि के ही अंतर्गत है। जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है, उसे लगिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी आदि के परमाणुओं में गुरुत्व विद्यमान रहता है, इसी से उसका भी निषेध करने के लिए काल के परमाणु की समानता बताई है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महत्वा अभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अव्यक्त जन्मा यानी सूत्रात्मा की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व स्वरूप की धारणा करता है, वह शरीरों और जीवों को अपने इच्छानुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम ईशित्व है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुरीय और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूँ। जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर लेता है, उसे परमानंद स्वरूपिणी कामा व्यवसायिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। प्रिय उद्धव, मेरा वह रूप जो जो श्वेत द्वीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है। जो उसकी धारणा करता है, वह भूख प्यास जन्म मृत्यु शोक मोह इन 6 उर्मियों से मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। वे ही समष्टि प्राण रूप आकाशमात्मा हूँ। मैं जो मेरे इस स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है, वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है और आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन समझ सकता है। जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग में मन ही मन मेरा ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है और वह सारे संसार को देख सकता है। मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दें और मेरी धारणा करें, तो इससे मनोजव नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से वह योगी जहां भी जाने का संकल्प करता है, वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुंच जाता है। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है, तो वह अपने मन के अनुकूल
वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है। जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे, वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूँ। ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप धारण कर लेता है और वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाले भौरे के समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो तो एड़ी से गुदा द्वार को दबाकर प्राण वायु को क्रमशः हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में ले जाएं। फिर ब्रह्म रंध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दें। यदि उसे देवताओं के विहार स्थलों में क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप की भावना करें। ऐसा करने से सत्व गुण की अंश स्वरूपा सुर सुंदरियां विमान पर चढ़कर उसके पास पहुंच जाती हैं। जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसी के ध्यान में संलग्न है। वह अपने मन से जिस समय मेरा संकल्प करता है, उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। मैं ईशित्व और वशित्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ, इसलिए कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जो मेरे इस रूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञा को भी कोई टाल नहीं सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है। और तो क्या, भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें उसे मालूम हो जाती हैं। जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता, वैसे ही जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाकर स्थिर कर दिया है, उसके योग में शरीर को अग्नि जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते। जो पुरुष श्री वस्त्र आदि चिन्ह और शंख गदा चक्र पद्म आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा छत्र चंवर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है, वह अजय हो जाता है। इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसे वे सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका वर्णन मैंने किया है। प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है और मेरे ही स्वरूप की धारणा कर रहा है, उसके लिए ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं जो दुर्लभ हो। उसे तो सभी सिद्धियां प्राप्त ही है। परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं, उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न ही है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। जगत में जन्म और श्री तपस्या और मंत्रादि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं। परंतु योग की अंतिम सीमा मेरे सारूप्य सालोक्य आदि की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग सांख्य और धर्म आदि। उनका स्वयं एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु स्वामी और प्रभु हूँ। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही है, सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता भी ही नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित हूँ। मुझ में बाहर भीतर का भेद भी नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूँ।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ जी भैया, हाँ जी, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16 अध्याय, भगवान की विभूतियों का वर्णन। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप स्वयं पर ब्रह्मा है, न आपका आदि है और न अंत है। आप आवरण रहित आदित्य तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे से ऊंचा, आप ऊंचे परंतु प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों के वश में नहीं किया है, वे आपको नहीं जान सकते। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मा वेत्ता पुरुष ही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपास विभूतियों की ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आप मुझसे कहिए। समस्त प्राणियों के जीवन दाता प्रभु आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते। अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। प्रभु, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और 100 भी राज्य के लिए बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुषों के समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूँ और ये सब मरने वाले हैं। यह सोचकर वे युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था। उस समय अर्जुन भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कह रहे हो। उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सुहृद और ईश्वर नियामक हूँ। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ। इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण भी हूँ। गतिशील पदार्थों में मैं गति हूँ। अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ। गुणों में उनकी मूल स्वरूपा साम्यावस्था हूँ और जितने भी गुणवान पदार्थ हैं, उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूँ। गुण युक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रधान, प्रथम कार्य सूत्रात्मा और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान, प्रथम कार्य महत्व और सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ और कठिनाई से वश में होने वालों में मन हूँ। मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हिरण्यगर्भ हूँ और मंत्रों में 3 मात्राओं अ उ म वाला ओंकार हूँ। मैं अक्षरों में आकार, छंदों में त्रिपदा गायत्री हूँ। समस्त देवताओं में इंद्र, 8 वसुओं में अग्नि, द्वादश
आदित्यों में विष्णु और एकादश रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र हूँ। मैं ब्रह्म ऋषियों में भृगु, राज ऋषियों में मनु, देव ऋषियों में नारद और गौओं में कामधेनु हूँ। मैं सिद्धेश्वरी में कपिल, पक्षियों में गरुड़, प्रजापतियों में दक्ष, प्रजापति और पितरों में अर्यमा हूँ। प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधि में सोमरस एवं यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ। ऐसा समझो। मैं गजराजों में ऐरावत, जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकने वालों में सूर्य तथा मनुष्यों में राजा हूँ। मैं घोड़ों में उच्च श्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यम और सर्पों में वासुकी हूँ। निष्पाप उद्धव, मैं राजों में शेषनाग, सींग और दाढ़ वालों प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में सन्यास और वर्णों में ब्राह्मण हूँ। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष तथा धरों में त्रिपुरारी शंकर हूँ। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल और धान्यों में जो हूँ। मैं पुरोहितों में वशिष्ठ, वेद वेताओं में बृहस्पति, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और सन्मार्ग पर्वत को मैं भगवान ब्रह्मा हूँ। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ हूँ। व्रतों में अहिंसा व्रत और शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा हूँ। 8 प्रकार के योगों में मनोनिरोध रूप समाधि हूँ। विजय के इच्छुकों में रहने वाले मैं मंत्र नीति बल हूँ। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्यातिवादियों में विकल्प हूँ। मैं स्त्रियों में मनुपत्नी, शतरूपा, पुरुषों में स्वयंभू, मनु, मुनीश्वरों में नारायण और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ। मैं धर्मों में कर्म, संन्यास अथवा ऐषणात्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभयदान रूप सच्चा संन्यास हूँ। अभय के साधनों में आत्म स्वरूप का अनुसंधान हूँ। अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूँ और स्त्री पुरुष के जोड़ों में प्रजापति हूँ। जिनके शरीर के 2 भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ, सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर रूप काल मैं हूँ। ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजीत हूँ। मैं युगों में सत्ययुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित व्यासों में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास तथा कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने के भगवानों में विशिष्ट, महापुरुषों में वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में उद्धव, किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन, जिसने अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया था और फिर भगवान के पाद स्पर्श से मुक्त हो गया था। मैं हूँ। रत्नों में पदराग लाल, सुंदर वसुओं में कमल की कली, तृणों में कुश और भविष्यों में गाय का घी हूँ। मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, छल कपट करने वालों में धूत क्रीड़ा, तिथिक्षुओं की तितिक्षा, कष्ट सहिष्णुता और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्व गुण हूँ।
मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भगवत 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 में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूँ। वैष्णवों की पूज्य वासुदेव संकर्षण प्रदुमन अनिरुद्ध नारायण हयग्रीव वराह नरसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों को मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। मैं गंधर्वों में विश्वासु और अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्वाचिति हूँ। पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध अभिकारी गंध मैं ही हूँ। मैं जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी, अग्नि, सूर्य, चंद्र और तारों में प्रभा तथा आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, वायु में मल त्याग की शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति और जननेंद्रियों में आनंदोपभोग की शक्ति हूँ। त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण की और नासिका में सूंघने की शक्ति भी मैं ही हूँ। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूँ। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महत्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे परे रहने वाला ब्रह्मा, ये सब मैं ही हूँ। इन तत्वों की गणना लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा तत्व ज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ। मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी का समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता है, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वह मेरा ही अंश है। उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया है। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र है, क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ वास्तविक नहीं होती, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो। इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों को दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो। फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बीहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतः वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करें। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृतज्ञ हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे सबको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय कृष्ण देवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आरती मेरे को देते हो? आज आरती मैं कर लूं, रोज कराना। अच्छा ठीक, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई वो बात कर दो, लिंक भेज दो। हाँ जी आरती शेयर कर दो। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती श्री भगवान कृष्ण की। देवकी जाए गोकुल बने यशोदा दुलार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। सृष्टि की शुलैया झूले यशोदा के पालना। जगत के पिता बने नंद जो के लालना। कैसे कन्हैया खाई यशोदा की मार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। जय जय आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। करे चोरी मटकी भोरी दही भी चुराई है। गोपिकाएं आई तूने माटी खाई। हाँ जी वो उसमें रेड होनी चाहिए। माटी खाई मुख में भी गई मुख में माँ को सृष्टि दिखाई है। नंद के ग्वाले बने गौएं बेचराई है। ग्वालों में ग्वाले बने सृष्टि के सार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरा। जय जय आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। करे चोरी मटकी फोरी दही भी चुराई है। गोपिकाएं आई तूने मुरली भी बजाई है। छाछ पे नाचे प्रभु भक्तों का प्यार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। जय जय आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। बोले टेढ़ी मुरली टेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल है। माखन चोर कृष्ण कन्हैया घूंगर वाले बाल हैं। मुरली है निराली तेरी आदि ओंकार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। जय जय आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। राधा आई रास रचाई मारी पिचकारी है। रंग दे चुनरिया वो तो कान्हा की दुलारी है। करना में सरकार पे मैं जाऊं बलिहार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरा। जय जय आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देवकी जाए गोकुल बने यशोदा के लाल। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। जय जय धन्यवाद जी। एक्चुअली वो मेरी कुछ स्पीड ज्यादा होती है तो कीर्ति जी भी बोले एक आध बार किसी और ने भी कहा कि बहुत तेज पढ़ती हैं
फिर उषा जी को मैंने देने के लिए उसी दिन बोला था कि मैं आपके घर दे जाती हूँ, आप कर लिया करो। क्योंकि चलो कोई छोटा-सा होगा तो। हाँ जी, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप तो सबका ध्यान करते हो, मुझे पता है। मैं लूं? सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते हैं मेरे नाथ, मैं आपको बोलूं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा सदा सब पर बरसती रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी को गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास। मिटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी की मंगलमय रात हो, सुबह सुखी सुखी मिले। एक मिनट मैं बाहर आ गई थी। नहीं, मेरे पास तो पुराण है ना। हाँ जी, यही आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, मेरे पास एक 1182 पेज है। नहीं भैया, और कुछ नहीं है। मेरे मोटे अक्षर हैं इसलिए फर्क होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 980 है भैया जी। हाँ, 79 पेज। मेरे ग्रंथ के हिसाब से 79 पेज है। मेरे में तो 80 है, हाँ 980 है मेरे में। 990 मेरे भी 91 है। 980 पे ही विश्राम है। हाँ। नहीं, नवरात्रों से पहले ही खत्म कर लो ना, क्योंकि नवरात्रों में सब बिजी हो जाते हैं। 9 तारीख से जैसे नवरात्र है, 9 अप्रैल से।
18 भैया दिन तो जी रामनवमी नवरात्रों होगी में ना। तो ना, नवरात्रों में ऐसे करो कि आधा घंटा तो भागवत पुराण पढ़ो और आधा घंटा में आप दुर्गा सप्तशती या फिर भजन भाव माता के वो कर सकते हो नवरात्रों में 8 दिन जो है 9 दिन। हाँ जैसे जी। अभी तो आप यही करो रूटीन में, फिर थोड़े पेज रह जाएंगे नवरात्रों में देख लेंगे। नवरात्रों में एक अध्याय दुर्गा सप्तशती का करो और बाकी भजन भाव सबको मन करेगा नवरात्रों में करने का। हाँ जी। वैसे नवरात्रों में भोग लगा डाल दो। नवरात्रों में पहले दूसरे नवरात्रे भोग डाल दो। नहीं, होना तो यही चाहिए, एकादशी पे ही डालना चाहिए भोग। हाँ जी। कोई बात नहीं भैया जी, एकादशी पे ही डालेंगे क्या, हमें हमें तो भगवान का नाम ही लेना है। मेरे 80। 11 पाठ मेरे लिख ली ना भैया जी, मेरी लिख ली है। हाँ जी, 11 पाठ मैंने लिखे थे। मेरे 35 हैं, पर मंदिर के हिसाब से ही है मेरे, अपने तो मैं क्या 4-5 ही होते हैं। मंदिर 35 मंदिर से मैंने कहा था भी कर लेते हैं। हम भैया हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, आधा घंटा जैसे पाठ करें हम भगवत का और आधा घंटा जाप कर सकते हैं ओम नमो भगवते का, वासुदेव का 2-2 मिनट का। हाँ, 2-2 मिनट का जैसे जाप मिल सकता है सबको ना। मैं तो भाव रख रही हूँ भैया, डिस्कशन सुन रही हूँ, अपना भाव की तैयारी कर रही हूँ। वो कोई आ गया था भैया गेस्ट। वैसे भी मेरे को ये था, मैंने 2 दिन कल भी पढ़ ली, 1 दिन छोड़ के पहले भी पढ़ ली थी किसी और। हम्म। कोई बात नहीं, उनके भाग्य में था, कोई बात नहीं, हल कर लेंगे। ठीक, बोल थोड़ी आवाज कम करना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, कृपा बिहारी लाल की जय। दिल दिया गल्ला मैं करा तेरे नाल, तू होवे सामने मैं होवा चरना नाल। ओ दिल दिया गल्ला मैं करा तेरे नाल, तू होवे सामने मैं होवा चरना नाल। तेरे नाल मेरी मुलाकात हो जावे, मेरा दी फिर बरसात हो जावे। कर कृपा में होवा निहाल, तू होवे सामने मैं होवा चरना नाल। दिल दिया गल्ला मैं करा तेरे नाल, तू होवे सामने मैं होवा चरना नाल। जन्मां दी आस
जन्मा दी आस मेरी पूरी कर दो, खाली मेरी झोली भक्ति नाल भर दो, खाली मेरी झोली भक्ति नाल भर दो, कर दर्शन में होवा निहाल, तू होवे सामने मैं होवा चरना नाल, दिल दिया गल्लां मैं करा तेरे नाल, तू होवे सामने मैं होवा चरना नाल, मेरी भी कमाई एनी उच्ची होवे, मेरी भी कमाई एनी उच्ची होवे, सेवा तेरी विच तन मन खोवे, हो सेवा तेरी विच तन मन खोवे, दास दी विनती करो स्वीकार, तू होवे सामने मैं होवा चरना नाल, दिल दिया गल्लां मैं करा तेरे नाल, तू होवे सामने मैं होवा चरना नाल, मेरी भी कमाई एनी उच्ची होवे, सेवा तेरी विच तन मन खोवे, दास दी विनती करो स्वीकार, तू होवे सामने मैं होवा चरना नाल, दिल दिया गल्लां मैं करा तेरे नाल, तू होवे सामने मैं होवा चरना नाल, तू होवे सामने मैं होवा चरना नाल, बोलो कृपा बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री जय श्री कृष्ण की जय श्री राधे, सबको शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण। फिर रिकॉर्डिंग भेज दो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।